माहौल क्या है आपको संगम विहार से न्यूज़ 24 ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए कि संगम विहार में जब आप अंदर जाएंगे, रतिया मार्ग जिसे बोलते हैं, इन इलाकों के का सौंदर्य शास्त्र क्या है, किस तरीके से आम लोग रहते हैं। और ये है यहाँ बिजली, पानी, सड़क, नली, गली और सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में पानी एक सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ समस्या है, चाहे वो पीने की पानी हो, जल निकासी हो। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो यहाँ हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। और आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है, चूँकि दिनेश मोहनिया जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और मौजूदा प्रत्याशी हैं, वो मिल गए तो माहौल में आज इन्हीं से बात। बहुत बहुत आपको सर शुभकामना चुनाव के लिए। धन्यवाद। लेकिन पूरी दिल्ली ये जानना चाहती है सर कि संगम विहार को लेकर हम लोग भी इसलिए इधर घूम रहे थे कि लोग इस बार सबसे ज़्यादा एक ही पूछ रहे कि अच्छा जहाँ जहाँ पूर्वांचली वोटर है वहाँ जाके पूछिए कि वहाँ के विधायकों ने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आखिर पूर्वांचली किसके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो 44,000 का अंतर था, 2013 से लगातार आप चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस बार जो उम्मीदवार बीजेपी ने चुना है, जो पूर्वांचलियों को लेकर सियासत हो रही है और जो 10-11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो फैक्टर है आपके लिए? देखिए, संगम विहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। पिछली बार ये सीट आम आदमी पार्टी लगभग 44,000 वोट से जीती थी। इस बार ये सीट हम लगभग 50,000 वोटों को क्रॉस करके जीतेंगे। उसका कारण ये है कि हम लोगों के बीच में जाके केवल एक ही बात कह रहे हैं, अगर काम किया है तो वोट दे दीजिए, काम ठीक लगता है तो वोट दे दीजिए, काम ठीक नहीं लगता तो वोट मत दीजिए। मुझे लगता है पूरी दिल्ली में एकमात्र ऐसा कैंडिडेट होगा जो कह रहा हूँ वोट मत दीजिए अगर काम पसंद नहीं है तो। लोगों को भरोसा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना भारी मात्रा में मिल रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और लेकिन मोहनिया जी देखिए, 2 सवाल जब हम लोग घूम रहे थे तो पूछे कि अगर विधायक मिले तो पूछिए कि जो खुदाई का काम है, खास करके पीने का पानी और बरसात में, सबसे ज़्यादा लोग इसी को टीवी पर अखबारों में दिखाते हैं और बोलते हैं कि जो हाँ 11 साल से विधायक हैं और जहाँ 11 साल से पार्टी की सरकार है, वहाँ इस तरीके के हालात क्यों हैं। बगल में मेट्रो है, वो लगातार उसका नवीनीकरण हो रहा है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि अगर आप ओला यूबर बुक करिए, अगर नई दिल्ली से आ रहे हो तो संगम विहार अगर आप कहेंगे तो वो आम तौर पर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब है, यहाँ की नलियाँ इतनी ख़राब है। देखिए, अगर इतनी ही आपकी बातों में सच्चाई है तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ कि अगर काम ठीक नहीं है तो वोट मत दीजिए। आपको एक्चुअली में संगम विहार की हकीकत पता ही नहीं है। यहाँ आप बैठ के लोग 2 लोगों से पूछ लेते हैं, संगम विहार के अंदर जाइए, यहाँ से भी 4 किलोमीटर दूर और संगम विहार है। ये स्थिति होती थी कि ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये बंद का रोड कहते थे इसको, और ये करीबन 20 फुट ऊपर होता था। और ये जो गली जिसमें हम खड़े हैं, ये 20 फुट नीचे गलियां होती थी, सारी गलियां यहाँ पर। आज पूरा संगम विहार इक्वल है, सारी गलियां बनी हुई हैं, सब में पानी की लाइन डली हुई है, सब में सीवर लाइन डली हुई है। और बड़ी ईमानदारी से मानता हूँ कि अगर लोगों ने 10 काम बोले होंगे, उसमें से 8 काम हुए होंगे, 2 काम नहीं होंगे। लेकिन जब आप पूछेंगे कि वोट किसको देंगे, तो लोग ये कहेंगे वो व्यक्ति को ही वोट देंगे जिसने 8 काम किए हैं, उसी से उम्मीद है कि 2 काम भी वही करेगा। तो यही भरोसा, यही प्यार है जो ये दिखा रहा है कि मेरे से लोग कहते हैं भाई हम नाराज हैं, कहते हैं आप अपने से नाराज होते हैं और किससे नाराज होते हैं, तो वो थोड़ी बहुत नाराजगी रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन थोड़ा कम, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मेरे को बताना, आप वो कहते हैं जी आपने 8 काम कर दिए, 2 काम कर देना जी ये वाले। मैं कहता हूँ जी कर दूंगा, तो ठीक है जी वोट दे रहे। मैं आपको ये जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये सीट आम आदमी पार्टी लगभग 50,000 वोटों से जीतेगी। उसका एक और कारण भी है कि यहाँ पर कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया जिसको लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार तो उतारा है। लोग कहते हैं संगम विहार में 26-30,000 मुसलमान हैं और मुसलमान आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। लोग कहते हैं कि वहीं से शुरू करते हैं इस वोट बैंक से। देखिए, मैं अपने लोगों के बीच में जब काम की बात कर रहा हूँ तो साथ ही साथ ये भी बोल रहा हूँ, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना क्षेत्र पे, केवल काम काम और काम पे वोट दे दीजिए। चलिए शुक्रिया। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग काम पे वोट करेंगे। इसलिए मैं ना हिंदू की बात कर रहा हूँ, ना मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ना पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, ना पश्चिमांचल की बात कर रहा हूँ, ना आगड़ों की बात कर रहा हूँ, ना पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। अरे आप विपक्षी तो बात कर रहे हैं, उसको तो जवाब बोलने दीजिए। विपक्षियों को 8 तारीख को जवाब देंगे। 8 तारीख को यहाँ की जनता 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के जवाब दे देगी उनको। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। और कोई यहाँ पे है जो विधायक जी से जिनको शिकायत है?
या सब लोग समर्थन बिल्कुल नहीं कोई समर्थन वाले हैं जी, सब समर्थन वाले हैं, सब समर्थन वाले हैं, के समर्थन में है, विधायक जी के समर्थन में है, सब समर्थन वाले हैं। ये मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आपका दूल्हा है कौन दिल्ली में? ये सवाल तो हम 20 दिन से पूछ रहे हैं, आज तक आपने अपना दूल्हा अनाउंस ही नहीं किया। तो अपना दूल्हा तो बता दो भाई।